हेलो क्लास। मैं सेल्फ गोविंद कुमार राहुल और हम लोग डिस्कस करेंगे वेब टेक्नोलॉजी, जिसका कि कोड है हमारा KCS 602। और इसके ये हमारे 6 COs दिए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कोर्स आउटकम, जो कि ये बताता है कि हम जब ये वेब टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है, वो इस सेमेस्टर में जब हम उसे पढ़ जाएंगे तो हम क्या-क्या सीख पाएँगे। तो ये बेसिकली यूनिट वाइज़ है, एक यूनिट में एक से ज़्यादा COs भी हो सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर पहली यूनिट हम कंप्लीट कर लेते हैं तो वी विल बी एबल टू डेवलप अ, स्ट्रेटजी एंड प्रोटोकॉल्स गवर्निंग द वेब, जिसमें कि वेब प्रोजेक्ट लाइक जो कि विंडो बेस्ड है या हमारा इंटरनेट बेस्ड है, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है, उनको डेवलप करने की हम स्ट्रेटजीज को समझ पाएंगे और उनसे रिगार्डिंग जो प्रोटोकॉल्स है वो हम समझ पाएंगे। अगर हम पहली यूनिट खत्म कर लेते हैं तो we will be able to understand the core Java program and its logic and how much it is benefited and beneficial in web technologies to develop any web-based project. ये हम समझ पाएंगे। एंड जैसे कि वेब प्रोजेक्ट या कोई भी विंडोज बेस्ड प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो उसमें केवल हमारी लॉजिक डेवलपमेंट ही नहीं होता, हमें उसकी डिजाइनिंग भी करनी पड़ती है। लुकअप एंड फील वगैरह भी डिजाइन करना पड़ता है। हमें उसकी सर्वर साइड या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी करनी पड़ती है। वो चीजें हम यूनिट 2 करने के बाद हम सीख पाएंगे। और यूनिट 3 भी इसमें सम पोर्शन ऑफ यूनिट 3 एंड यूनिट 2 इंक्लूड्स दिस CO। तो ये स्क्रिप्टिंग क्या है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। और सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम CO डिस्कस कर रहे हैं वो CO हम फिलहाल देख पा रहे हैं। ठीक है। क्रिएशन ऑफ क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट यूजिंग सॉकेट प्रोग्रामिंग। अगर हम चौथी यूनिट खत्म करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं कि चौथी और पांचवी यूनिट में हमारे पास क्या है कि क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, जिसमें कि जो इंटरनेट है हमारा क्लाइंट सर्वर बेस्ड इन्वायरमेंट है, जिसपे कि हम रिक्वेस्ट एंड सर्विस मोड में काम करते हैं। तो जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो दैट नीड्स socket programming so that the communication could be done socket to socket or simply called application to application। तो ये हम socket programming भी करना सीख पाएंगे। बिल्डिंग इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस एंड मैनिपुलेट वेब डेटाबेस यूजिंग JDBC। चौथी यूनिट में जैसे कि आप देख रहे हैं, चौथी यूनिट में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, JDBC कर रहे हैं। JDBC बेसिकली डेटाबेस से कनेक्टिविटी का एक टूल है, एक हमारा मीडियम है, जिससे कि हम उसे अपने एप्लीकेशंस को डेटाबेस से कनेक्ट कर पाते हैं। बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन हो, कुछ न कुछ डेटाबेस को मेंटेन जरूर करता है, तो उसमें हम डेटाबेस में कनेक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस को हम JDBC पढ़ेंगे। और ये हमारा जो पांचवा CO है उसी से रिलेटेड है। इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन यूजिंग सर्वलेस एंड JSP। JSP हमारा अगेन क्या है कि जो अगर हम चाहते हैं कि जावा सर्वर पेजेस या सर्वलेट हम बनाना सीखेंगे, और ये बेसिकली हमारा क्या है कि सर्वर साइड को हम होस्ट को एंटरटेन करने लायक बनाएंगे, जिससे कि हम ऐसे प्रोग्रामिंग करेंगे जैसे कि सर्वर जो है कैपेबल होगा जो रिक्वेस्ट हमारा क्लाइंट से आ रहा है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये बेसिकली हमारा 5 CO है। इन 5 CO में हम देख पा रहे हैं कि वेब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएंगे। जैसा कि पहले तो प्लेटफॉर्म को समझना, जो वेब एप्लीकेशंस है या जो वेब है वो या इंटरनेट है, उस प्लेटफॉर्म को समझना। दूसरी बात कि उस पे हम कैसे स्ट्रेटजी लगाएं सो दैट विंडो बेस्ड या वेब बेस्ड हम एप्लीकेशंस बना सकें। उसके बाद हम उसमें डिजाइनिंग, स्क्रिप्टिंग या डेटा कम्युनिकेशंस वगैरह चीजें हम सीखेंगे। हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी सीखेंगे। फिर हम सर्वर साइड पे प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे सो दैट सर्वर में बी कैपेसिटेड एनफ टू रिस्पॉन्ड द रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट। तो ये हमारा कुल मिलाकर के CO है क्लास। अगर हम सिलेबस की बात करें
तो सिलेबस में यूनिट 1 में क्या है हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो इंटरनेट जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को समझना हमारे लिए जरूरी है। तो ये बेसिकली ये सारी चीजें जो है यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये क्या है कि हम वेब प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि इंटरनेट क्या है, वेब क्या है, www क्या होता है, बेसिकली वेब क्या है, इज दैट बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, इंटरनेट एंड वेब आर डिफरेंट, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर उसमें जो भी इंटरनेट की हिस्ट्री है, या इंटरनेट जैसे बना है, या इंटरनेट की मूल जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देन आफ्टर जो प्रोटोकॉल्स है, वो प्रोटोकॉल समझेंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल गवर्न करता है इंटरनेट को, तो उसको हम समझेंगे। उसके पीछे जो टीसीपी आईपी का लेयर्ड आर्किटेक्चर है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो यूनिट 1 में हम पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। जब एक बार प्लेटफॉर्म हम समझ लेते हैं, तो हमारे पास क्या आती है, बात आती है कि हम एक लैंग्वेज को जाने, जिसमें कि हम अपनी लॉजिक को डेवलप कर सकें, चाहे वो जावा हो या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो सकता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अपने मूल लॉजिक को, आप ओरिजिनल लॉजिक को आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। यूनिट 2 में जैसे कि मैंने बताया था कि चीजें आपके पास क्या है कि आपको केवल लॉजिक ही डेवलप नहीं करना है, आपको उसका लुकअप एंड फील भी डिजाइन करना है। डिजाइनिंग हम वेरियस लेवल पे करते हैं। फर्स्टली हम लुकअप एंड फील डिजाइन कर रहे हैं, जैसे कि आप ये स्क्रीन हमारी देख रहे हैं, इसमें जीयूआई है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसकी भी एक डिजाइनिंग की गई है। तो डिजाइनिंग आप एचटीएमएल से कर सकते हैं, सीएसएस, एजेक्स आदि टूल्स जो है वो हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में एचटीएमएल और सीएसएस है, इवन एजेक्स वगैरह भी हम देखेंगे। देन आफ्टर जब हम एक बार डिजाइन कर लेते हैं, हम लॉजिक डेवलप कर लेते हैं, तो मामला हमारे पास एक करियर की होता है कि भाई वो करियर क्या है जो कि हमारे रिक्वेस्ट को, हमारे डेटा को सर्वर साइड पे, और सर्वर साइड से फिर क्लाइंट साइड पे उस चीज को क्या करेगा कि ट्रेवल करेगा। तो वो हमारे पास जो क्लाइंट है और हमारे पास जो सर्वर है, क्लाइंट से सर्वर को और सर्वर से क्लाइंट को, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लाइंट एंड दिस इज सर्वर। तो क्लाइंट से सर्वर को और सर्वर से क्लाइंट को जो हमारे पास कम्युनिकेशन होना है, वो चीज कैसे होगा, ये चीज हमारे पास देखते हैं। स्क्रिप्टिंग हमारी जरूरी इसलिए है, स्क्रिप्टिंग कि चूंकि अगर मान लीजिए कि हम कोई चीज वैलिडेशन या कोई छोटे मोटे लॉजिक या इवेंट हम चाहते हैं कि सर्वर साइड पे या क्लाइंट साइड पे इटसेल्फ हो, तो वो हम स्क्रिप्टिंग करते हैं। जैसे क्लास आप देखते हैं कि आप रोल नंबर डालते हैं, तो मान लीजिए कि कहीं आप एप्लीकेशन भर रहे हैं, आप रोल नंबर डालते हैं और उसमें नाम आप डालना शुरू कर देते हैं, तो ये एरर देता है कि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू डालिए। तो ये चेकिंग हमारी क्लाइंट साइड पे ही हो जाती है, दैट इज स्क्रिप्टिंग। तो स्क्रिप्टिंग भी हमारी सर्वर साइड होगी और हमारी क्या होगी, क्लाइंट साइड भी होगी। तो उसके लिए आप कोई भी जावा स्क्रिप्ट या पीएचपी या पाइथन, कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं। नेटवर्किंग का सेंस हमारे पास इसलिए है क्योंकि हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे चीजें कैसे हैं, क्या है, उनकी हम बात करेंगे, और नेटवर्किंग का एक थोड़ा सा मॉड्यूल हमारे सिलेबस में रहने वाला है। ठीक है क्लास, यूनिट 4 में हम क्या देखने वाले हैं कि ईजेबी, जो कि हम चाहते हैं कि कुछ जावा इनेबल सिस्टम्स में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स या मॉड्यूल्स हम बनाएं जो कि इंडिपेंडेंटली कहीं भी इम्बेड किया जा सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाने के क्रम में। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स हम बनाते हैं जो कि थ्रू आउट द इंटरनेट सिस्टम हम उसको आसानी से किसी भी अपने सॉफ्टवेयर की मेकिंग में, एप्लीकेशन की मेकिंग में इम्बेड कर सकें। तो इस तरीके के हम जावा बीन्स देखेंगे। जेडीबीसी हमने बताया कि आपको डेटाबेस का सेंस है, उसको कनेक्टिविटी के लिए हम इसको यूज करेंगे। सर्वलेट और जेएसपी जो है हमारा, वो सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग है, जिसमें कि हम सर्वर साइड पे इस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे कि सर्वर हमारा इनेबल्ड हो, हमारे क्लाइंट के रिक्वेस्ट को
अ, होस्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और एक्सेस करने के लिए। तो क्लास ये है हमारा सिलेबस जो कि हम आने वाले सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब भी हम डिस्कस करेंगे तो इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।